जब हम 45वें कुएं की साइट पर गए तब एहसास हुआ कि वहाँ का हाल और भी बुरा है। जब भी उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी तब उन्हें जंगल से 1 मील खतरनाक रास्ता तय करके जाना पड़ता था, जो एक विशाल सी पहाड़ी से जाता है। मैं जल्दी उठता हूँ, लगभग सुबह 4 बजे, ताकि मैं स्कूल के लिए पानी ला सकूँ। यहाँ से पानी निकालना सेफ नहीं है। ये जगह बहुत स्लिपरी है, जिससे किसी को चोट लग सकती है। हमने उनके कुएं पर काम करना शुरू किया तब उन्होंने मुझे दिखाया कि वो पानी कहाँ से निकालते थे। आपको दिन में ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 2 बार। दिन में 2 बार? ओह वाह! तो एक आम स्टूडेंट ऐसा ही कुछ ले जाता है? हाँ। ओह गॉड! अगर 200 स्टूडेंट्स ऐसा रोज करते हैं तो ये कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल हो सकता है। ओह गॉड! ये ढलान तो बहुत बड़ी है। अरे यार, ये ढलान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज मैं सच में दंग रह गया कि ये चढ़ाई कितनी मुश्किल थी। ये सब इतना कुछ करते हैं ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके जहाँ इन्हें साफ पीने का पानी मिल सके। आमतौर पर आप पानी यहीं से लेते हो? हाँ। और पानी भरने के बाद ये जग्स लगभग 18 किलो तक हो जाते हैं, जो इन बच्चों के लिए पहाड़ियों से ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेडीज आराम से ये 2 उठा सकती ओह, हैं। तो मैं अभी जरूर ले जा पाऊंगा। और एक बार हमने जग्स भर लिए, उसके बाद वक्त था वापस ऊपर जाने का। जल्दी करो, चलते हैं। इससे तो पसीना भी नहीं आ रहा है। मैं ले लूंगा। और अब घंटों तक असुरक्षित पानी को इकट्ठा करने के बजाय उनका नया पंप स्कूल के बस 10 फीट दूर था। तो अब ये यहाँ से पानी ले सकते हैं। बहुत थक गया हूँ। और फिर हम गए हमारे अगले गांव में, जहां हमने बनाया हमारा 46वां कुआं। पर हमें एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। हमने देखा कि ये गांव आधे से बटा हुआ है, वो भी इस खतरनाक सी नदी से। ये अभी इतनी खतरनाक नहीं लगेगी, पर जब बारिश का मौसम आता है, पानी ऊपर तक आकर इस पुल को पूरी तरह से निगल लेता है। और ये पुल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि वहाँ जो गांव है वहीं पर सभी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं, इसलिए यहाँ से रोज गुजरना पड़ता है। ये खतरनाक है, लेकिन इस पुल के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये नदी उफान पर होती है तो ये किसी को भी बहा ले जाती है। लोग, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जानवर भी। हाल ही में इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश में हमने 3 लोगों को खो दिया। इस तरह किसी की जान जाना पागलपन है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और जिस पल हमने इस बारे में सुना तब हमें मदद करनी ही पड़ी। तो पंप तक जाने वाले पुल को जब हमने ठीक करना शुरू किया तब हमने केन्या से 2000 मील दूर जिम्बाब्वे देश का भी सफर तय किया। अफ्रीका में आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अब भी कई पंप्स लगाने बाकी है। तुम में से बदबू आ रही पर है। मैंने सुबह ही शावर लिया था। बात होते ही मैं हाथ नीचे ले लूंगा। इस काम के लिए मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ। हमें सबसे पहले एक लोकल हॉस्पिटल की जांच करनी थी, जहाँ साफ पानी की सख्त जरूरत थी। अंदर जाने पर हमें पता चला कि इस क्लिनिक की इस गांव को कितनी जरूरत थी। 1 साल में यहाँ पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 1 महीने में करीब 50। इसका मतलब 1 साल में पूरे 600। वाह! पर दुख की बात यह है कि इन प्रेग्नेंट महिलाओं को सिर्फ पानी लाने के लिए 1 मील तक जाना पड़ता है और इन भारी बकेट्स को लेकर वापस आना पड़ता है। पर अच्छी खबर ये है कि हमने इनकी पैसों से मदद की। यहाँ पर एक मॉडर्न पंप लगा